जैसे रिसेंटली केडी देसी रोग के साथ हम इंटरव्यू करके आए थे, तो मन उन तो कही थी कि ढांडा न्योलियाला जो है वो म्यूजिक लेकर आया भाई हरियाणा में, बाहर का म्यूजिक। तो आपने उनके खातर एक पोस्ट भी दे दी थी कि भाई बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपके जो है खातर उनने एक गाना में कुछ ऐसी लाइन बोल रखी थी कि 12 साल तक तने कदे लाइव रैप नहीं करा और मन देव चढ़ के सटेजा पर तू जान। यस जी। तो उसके बाद मैंने तो यह बात कही, तो भाई केडी भाई का यही कहना है कि भाई मन ने तो उस तक कुछ कही को नहीं, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है कि वो उसने किस बात खातर मेरे तक क्यों कही है। उसने ये बोला था कि डांडा का कॉन्सेप्ट तो मेरे समझते बार वो किस बात की कंट्रोवर्सी बना रहा है मन तो पता ही नहीं। हाँ सही बात, ये वर्डिंग हाँ तो याद कर दोस्त और दुश्मन कदे गम हाँ वो मेरा याद है पर्टिकुलर। अब वहां से तो मैं जवाब ले आया, तो क्या जवाब है आपका इसमें? मैं स्ट्रेट पूछूं ना फिर क्यों? तो आपके अब इसमें 2 सवाल इंक्लूड हो गए। पहला सवाल जो अभी आपने शुरुआत करी जिस तक पोस्ट डाली, दूसरा आप कह रहे हैं कंट्रोवर्सी। तो हम पहले पोस्ट पे आते हैं भाई। जब उन्होंने पोस्ट डाली थी वो उनका बड़ापन है भाई कि उन्होंने उस चीज को देखा। आप आज भी उस पोस्ट पे जाओगे तो उसके नीचे ढांडा न्योलियाला की आईडी से एक 200 वर्ड के अंदर आपको लिखा हुआ कमेंट मिलेगा कि थैंक यू सो मच, आपका बड़ापन है, आप सीनियर आर्टिस्ट हो, आपने इस चीज को शेयर किया, बहुत अच्छी बात है। मैंने इस नजरिए से बात चीज करके छोड़ दी, ठीक है। आप अपनी जगह हो, मैं मेरी जगह हूँ, आपने अच्छी लगी आर्ट बात शेयर करी, मैंने उसको अप्रिशिएट कर दिया, यह बात यहाँ मुका है। तो मैं एज एन ऑडियंस नहीं सोचूंगा भाई उसको, एज एन आर्टिस्ट मैं एज एन आर्टिस्ट सोचूंगा। लेकिन एज एन आर्टिस्ट ब्रो मैं उसको 10 डिफरेंट जॉनराज में जाके सोचूंगा कि व्हाई ही डिड दैट थिंग, क्यों करी होगी। मे बी उसने ये सोचा हो कि जब दोस्त बनाने से काम हो तो दूसरे क्यों पाए। ओह नो कंपटीशन, नो कंपटीशन। शायद उसने ये चीज सोची हो कि भाई आज हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो देयर विल बी नो एनिमी इन फ्यूचर, चाहे आप सही करो या गलत करो, ये तो आपके खिलाफ नहीं खड़े मिलेंगे। शायद उसने यह चीज सोच रखी हो कि भाई मेरी एल्बम आनी है और कल को अगर आज मैं शेयर करता हूँ तो कल को ये मेरी तरफ से क्या हुआ। इसको मेरा मकसद मेरा म्यूजिक करते रहना है। आप मेरे चलते रास्ते के अंदर आपको मेरी आर्ट पसंद आई, आपने उसको शेयर किया, मैंने अच्छे लफ्जों में उसको वापस कर दिया कि ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे या जो भी है भाई कभी हंस के मिलांगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं तेरे तरह ला के बैठ जाऊँ। आवाम का देखने का नजरिया अलग है कि भाई उसने शेयर करी और उसने यह चीज कर दी। जो आप कह रहे हो कि भी कंट्रोवर्सी हुई या हुई, असल किनारा तो किसी को नहीं पता इसका। मे बी आपकी नजरों में भी नो मर्सी के टाइम से ना ये चीजें जी नो मर्सी से शुरू हुई नो ब्रो। आपके इंटरव्यू में बैठ के वो हर बात झूठ बोल के गया, हर बात उस आदमी ने झूठ बोली। आपका पहला सवाल था कि भाई आपने किसी चीज को अप्रिशिएट किया, उसने यह चीज कर दी, आपके ऊपर एक डिस ट्रैक सुनने को मिला, ये वर्डिंग थी आपकी। डिस ट्रैक जी डिस ट्रैक। उसमें वर्डिंग क्या थी मेरे गाने के अंदर? जो शो भी लावांगे तेरी टक्कर में, रही है ना किसे भी चक्कर में, लिख के देवा तना ढांडा न्योलियाला की तो या नहीं पड़ा तेरी चक्कर, यही लाइन थी मेरी। ठीक है। आपके इंटरव्यू में बैठ के क्या बोलता आदमी, बोला ये लाइन तो मैंने जब लिखी थी जब ढांडा इस लाइन में था भी नहीं। वो झूठ है भाई, जब थे आप नहीं। इसका मतलब आपको पूरी बात कहीं नहीं करा। न्यूजीलैंड शो लगाने के लिए गए थे, बैक बाइट गाने के बाद में उनकी लगा कि कोई बंदा बोलने लग गया, और न्यूजीलैंड का शो फिनिश करने के बाद वो आदमी ये पोस्ट करता है। अब आप पढ़ के बताओ मेरे। शो लाले टक्कर में फिर देख कौन गाना घी गाला शक्कर में। हाँ, आपके इंटरव्यू में वो क्या बोल के गया था कि ये गाना कब का है? कि जब ढांडा लाइन में आया भी ना था। आया नहीं था। ये लाइनें उसने आफ्टर बैक बाइट गाने के और न्यूजीलैंड शो फिनिश करने के बाद उसने पोस्ट करी थी। रोटी खा के सो सारे ब्रो समझा। उसके बाद 4 दिन के बाद वो जिस शहर में मैं ब्रिस्बेन रहा करता ना वहाँ पहुँचता हूँ, उस स्टेज के ऊपर वहाँ ब्रिस्बेन के अंदर खड़ा होकर वो मेरे बारे में गलत बोल के जाता। क्या आपको पता इस बात? ना, नहीं पता। और उस दिन उस शाम को उनका शो फिनिश होने के बाद उसका चेला ये पोस्ट करता है, जरा पढ़ के बताओ भाई मेरे को। शो लाले टक्कर में फिर देख, फक यू इट लव यू ब्रिस्बेन। आपके इंटरव्यू में वो क्या कह के गया है कि गाना जब ढांडा लाइन में था नहीं था। हाँ। ये क्या है? तो ब्रो सारे आदमी रोटी खावा है, समझ सब है, लेकिन मसला ये है कि लोगों तक वह बात कौन पहुंची कि इन लोगों ने यह हरकत करी है। मैंने बोला वो पहुंच गया, लेकिन मेरा भी अपना उसूल था कि मैं पॉइंट से बाहर नहीं गया हूँ। ठीक है, मैं आउट ऑफ पॉइंट तो नहीं गया। आपने ये हरकत करी है, स्टेज पे आके आप गलत बोले हो, उसी बात का मैंने जवाब दिया कि भी मन देव चढ़ के स्टेज जहाँ पे गया है,
ठीक बात तू है। पोस्ट कर रहा है कि शोलाले टक्कर में, शोलान टक्कर में आया था भाई मैं, जयपुर का मैदान छोड़ के बाज गए, आया था मैं शोलान टक्कर में, डटे को नहीं है। लेकिन गलती ये नहीं कि भी वो कहे ना किसी ने कि अधूरा ज्ञान उस औरत के समान होता जो अवैध संबंधों के कारण गर्भवती होती है। बच्चा तो हो जाए पर उसका कोई वारिस को नहीं होता, लेकिन आपको पता ही नहीं है शुरू कहाँ से हुई है। और उनको जो दिक्कत हुई है ना शुरू, वो बैकबाइट गाने से हुई, हम्म, वो नो मर्सी नहीं है, वो बैकबाइट है। यहाँ तो आपके लगते बॉर्डर में तो एक स्टेट है जो कोचेला परफॉर्म कर रहा है, जो बड़े बड़े स्टेजेस चल रहे हैं, उनका संगीत डे बाय डे ग्रो होने लग रहा है। और एक यहाँ से आर्टिस्ट जाते हैं, एक कम्युनिटी सेंटर को, हॉल को बुक कर रहे हैं, उनकी मैनेज